के जमालपुर की रहने वाली महिला ने पटवारी पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। महिला का कहना है कि जमालपुर में जो हमारी जमीन 4000 फुट है उसके हम मालिक हैं, लेकिन पटवारी तेलूराम हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। महिला ने इसकी शिकायत सभी अधिकारियों से कर दी है, लेकिन अभी तक हमें अपनी जमीन का हक नहीं मिला। महिला ने डीएम जनता दरबार में भी अपनी गुहार लगा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिख चुकी है। प्रधानमंत्री लेटर से थोड़ी बहुत कार्यवाही की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर हमें पटवारी ने परेशान करना शुरू कर दिया है और कहता है कि यह जमीन आपकी नहीं, आप कहीं और कब्जा कर लीजिए, मैं आपको वहां कब्जा की जमीन दिलवा दूंगा, लेकिन आप यह जमीन भूल जाइए, यह आपकी नहीं है। स्थानीय थाने में भी महिला कई बार जा चुकी है अपनी शिकायत दर्ज करने, लेकिन पुलिस आती है और कोई कार्यवाही नहीं करती है, उल्टा ही महिला को परेशान करते हैं। आज महिला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अगर मुझे मेरी जमीन का न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने तीनों बच्चों के साथ आत्मदाह करूंगी। इसके जिम्मेदार सभी अधिकारी होंगे जिनके पास मैं अपनी गुहार लगा चुकी हूँ। नवभारत समाचार, हरिद्वार, उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा। जो शिकायत अभी आप लोग संज्ञान में ला रहे हैं, जो है इसमें ज़रूर पूरा एक विस्तार से जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद यदि कोई भी अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे उसमें नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है। मेरी वजह ये है सर जी, अगर मेरा ये मतलब कि मेरा काम नहीं करा तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या करूंगी और उसके जिम्मेदार सब होंगे जिनके नाम मैं यहाँ ले चुकी हूँ, सब होंगे उसके जाम। मामला क्या है आपका पूरा? मेरा मामला है जमीन का। जमीन अगर मुझे नहीं मिली मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। नहीं, अभी आपने पटवारी के ऊपर भी आरोप लगाया। हाँ जी। क्या मतलब क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। वो तेलूराम जी हैं। तेलूराम ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ना मेरे डीएम साहब ने सुनी, ना मेरी एसपी साहब ने सुनी, ना मेरी पुलिस वालों ने सुनी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कहाँ पर आपकी ज़मीन है और कहाँ पर पड़ता है, मतलब क्या पूरा? जमालपुर में है मेरी ज़मीन। हमारी बाबा जी की ज़मीन है। कितनी ज़मीन है आपकी? सर वो 4000 वर्ग फुट है। उसके कागज सब मेरे पति के नाम है, वो इस समय ज़मीन। अधिकारियों के पास गए तो क्या कहना अधिकारियों ने, रावत साहब जी ने मेरी ज़मीन पे पैमाइश करने के आदेश कर दिए थे, दीपक रावत जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तहसील वालों ने या किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनके आदेश भी जो है वो तहसील में बिल्कुल छुपा दिए थे। मैंने कई दिन चक्कर काट के उनको निकलवाया। ज्वालापुर की जगह उन्होंने कनखल की उसमें मेरी वो रख दी थी, फिर उसे निकलवा के लाई। मैंने इतने चक्कर काटे, मैं थक चुकी हूँ, अब बहुत थक चुकी हूँ मैं। आपने प्रधानमंत्री को भी शिकायत पत्र दिया था? सब वो मेरी बेटी ने दिया था जी। मेरी बेटी ने कहा था कि भाई, क्योंकि मेरे पति उसकी शादी करने के लिए कह रहे हैं, वो छोटी बच्ची है, उसकी शादी करने के लिए कह रहे हैं, पैसे नहीं है पास, शादी कैसे होगी? आपको पता ना फिर कैसी शादी होगी वो। तो इस वजह से मेरी बेटी ने कहा कि भाई मोदी जी जो है सबकी सुनते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो है वहाँ पे लेटर लिखा, वहाँ से जांच के आदेश आए, उसके बावजूद मुझे संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? मैं आत्महत्या करूँगी अपने बच्चों के साथ, मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो। पटवारी, क्या नाम है पटवारी का? तेलूराम अधिकारियों को गुमराह कर रहा। तेलूराम ने अधिकारियों को भी गुमराह करा, सबको गुमराह करा तेलूराम ने। उन्होंने अपना कब्जा कर रखा। उन्होंने कहा है तुम कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, जांच हमारे पास ही आएगी। तेलूराम ने ये शब्द कहे मेरे से। अभी वर्तमान में किसका कब्जा हुआ? वर्तमान में मुझे नहीं पता किसका कब्जा है। इस समय तो जो रह रहे हैं वहाँ पे वो उन्हीं का कब्जा होगा। कोई प्रॉपर्टी डीलर का भी आप नाम बतला रहे थे? है प्रॉपर्टी डीलर ही, लेकिन मुझे ऐसा करेक्ट नाम नहीं पता उनका। और चाहे मैं इनके तहसील में भी, मेरी ज़मीन है यहाँ पे जमालपुर में, उसकी पैमाइश नहीं करके कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाओ। मतलब कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों के पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरी कुछ सुन के कुछ मेरी मदद करें। मैं इसलिए आई हूँ आपके पास। क्या विवाद क्या है जमीन में, किस वजह से पैमाइश नहीं हो पा रही? पैमाइश दूसरा अपना दावा कर रहा है। हाँ, वो वहाँ के लोग जो वहाँ मतलब कि अभी समय रह रहे हैं वो निजी जमीन का कब्जा, जमीन में निजी कुआं निजी कुआं है, उस जमीन पे हमारा